तरह की CAC कैल्शियम की डब्बी हमारे घर में होती है, क्योंकि अक्सर हम लाते हैं, इसको खाते हैं तो फिर हम इसको डब्बी को ज़्यादा समझकर फेंक देते हैं। तो आज हम आपको इसका ऐसा जुगाड़ बताएंगे जिससे आप देखकर बहुत हैरान हो जाएंगे, जिससे आपके लाखों रुपए की बचत भी होगी और आपका टाइम भी बचेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे टिप लेके हाजिर हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, जिससे आपके लाखों रुपए की बचत होगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टिप नंबर 1। किस तरह से हमारे घरों में मशीन वगैरह होती है जिसको हम ग्राइंडर करते हैं, चीज़ें ग्राइंड करते हैं, तो इस तरह से हम जल्दी से उसको इसी तरह से रख देते हैं। हल्की फुल्की सफाई करते हैं, लेकिन वो साथ साथ वक्त के साथ साथ इस तरह से उसके ऊपर कुछ हम ग्राइंड करते हैं, वो जम जाती है। तो इसको हम किस तरह से साफ़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने करना क्या, कोई भी आपने छोटा सा यूज्ड कपड़ा ले लेना, उसको थोड़ा सा इस तरह का गीला कर लेना, जैसे मैंने ये किया। तो डिश वॉश हर घर में होता है, इसको आपने इस तरह से, ये देखिए जी, थोड़ा सा एक ड्रॉप आपने इसके ऊपर डालना है, जैसे मैं डाल रही हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही ईजी है। आप इसको किस तरह से अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो आजकल तो महंगाई का दौर है, हम इसको किस तरह से अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को भी सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने एक फिंगर के ऊपर ये कपड़ा लगा देना। इस तरह से आपने इसको, ये देखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने इसको रब करना, थोड़ा थोड़ा आप उसको करेंगे तो ये बहुत आसानी से जो इसकी ऊपर जमी हुई है ना चीज़ें, वो आसानी से उतर जाएंगी। क्योंकि होती तो खाने पीने वाली चीज़ें जो हम ग्राइंड करते हैं, मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, तो अक्सर वो जग जो होता है, वो जूसर जग, वो थोड़ा सा लीक कर जाता है। तो इसी तरह से वो हमारी चीज़ों के ऊपर जम जाता है। तो इस तरह से आप इसकी सफाई कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसको एक ही ड्रॉप मैंने लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया। तो इस तरह से आप इसको साड़ी के ऊपर रैप करेंगे। रैप करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको दोबारा साफ़ करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है, इसको हम पानी तो ज़्यादा लगा नहीं सकते, क्योंकि पानी की से ये शार्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगी। तो किस तरह से हम इसको सेव करेंगे? तो ये देखिए जी, एक ड्रॉप मैंने जो इसके ऊपर डाला था, उसी के साथ मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से आप अपनी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं नहायत ही आसान तरीके से, और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपके घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर ली। इसी तरह से आपने भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में साफ़ करनी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट भी इसी हवाले से है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसको इसी तरह से जब हम उठा के रखते हैं ना अलमारी में, तो कोई चीज़ इसके साथ ये अटैच होती है, ग्लास वगैरह होते हैं, तो वो गिरते हैं, वो टूट जाते हैं। तो किस तरह से हम इसकी वायर को, तो आप इसकी वायर को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? ये देखिए जी, इसी तरह से आपने इसको फोल्ड करना, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरह के क्लच हमारे घर में होते हैं, अक्सर फालतू पड़े रहते हैं। तो आपने इसको करना क्या, इस तरह से आप लगाएंगे, इसके ऊपर आप इसको इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसकी तार को ऑर्गेनाइज कर लिया। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको उतारेंगे और अपना इस्तेमाल करेंगे, बाद में हम फिर इसको रख देंगे। ना अलमारी में से इसकी वायर गिरेगी इस तरह से, ना ही अलमारी में से हमारे कोई बर्तन वगैरह गिरेंगे, टूटेंगे, ना ही नुकसान होगा, है ना। कितनी ज़बरदस्त आइडिया। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह के पेनों और मार्कर वगैरह को लेके, अक्सर हमारे बच्चे जो है इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह से छोड़ जाते हैं। जब उनको चाहिए होती तो मिलती नहीं, क्योंकि उन्होंने जब स्कूल कॉलेज जाना होता है तो एक आधी पेंसिल लेके जानी होती, बाकी सारी घर में होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आप इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में इस तरह की चूड़ियाँ वगैरह अक्सर होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने पकड़नी है एक एक मार्कर और पेंसिल, इसको आपने इस तरह से, ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, इस तरह से आप लगाकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी चीज़ें भी आपको टाइम पर मिलेंगी और आपकी जो चीज़ें हैं वो सेव हो जाएंगी। तो इस तरह से ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने इसका ये वाला कैप जो है, इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से इस तरह से खोलना और इसको आपने इसके अंदर रख देना। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने कितनी सारी जो पेंसिलें और मार्कर हैं वो इसके अंदर ऐड कर लिए। तो ये देखिए, इसको आप कहीं भी किसी भी जगह पर इस तरह से हैंग कर सकती है। तो है ना, कितना ज़बरदस्त जुगाड़ है। तो आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल इसी तरह इससे करें। तो ये देखिए जी, इसको ज़रूर इस टिप को फॉलो करें। जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज गोइंग है, तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, है ना। कितना ज़बरदस्त आइडिया। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन इस तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। इस तरह के हमारे चार्जर को लेकर जब हम इसको देखें इस तरह से उत्तर लगाते हैं, अक्सर तो हम लगाते हैं इसको इस तरह से लगा रहने देते हैं। तो ये वाला जो शू होता है ना, अक्सर हमारे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, इसको पकड़ते हैं, मुँह में रख लेते हैं, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इससे बचने के लिए आपने
करना क्या, जब भी आप अपने चार्जर को उतारें तो इसको आप इस तरह से सेव करके रखें, ताकि ये ना तो इसकी तार जो है वो ख़राब हो। अगर तार इसकी ख़राब होगी तो ये चार्जर हमारे किसी काम का नहीं। तो आप इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको कर रखना है। इसी तरह से आप इसको रखेंगे तो इस तरह से आपका जो चार्जर है ना वो भी सेफ़ रहेगा और आपके बच्चों की भी पहुँच से दूर रहेगा। तो आप इसको इस तरह से रखेंगे तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। जहाँ पे भी आप रखेंगे इसको ये बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं आप इस तरह से रखने चाहते तो आप इसके ये जो वायर इसके साथ लगी होती है इसको आप कभी भी मत फेंकें, क्योंकि ये भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके साथ आप इसको ये देखिए इस तरह से आप इसको इस तरह से बांध भी सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें से निकल लगा रही हूँ और इसको आप जहाँ चाहें इसको लेके भी जा सकते हैं, सफ़र पे जाएं, बैग में रखें, कहीं भी रखें तो इस तरह से आपको मिल भी जाएगा। ये बिखरेगा भी नहीं, है ना कितनी अच्छी टिप। आज की मेरी सारी टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। बगैर किसी कॉस्ट के आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, जिससे आपके लाखों रुपये की बचत होगी। और आपके घर में रखी हुई चीज़ों को हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह की कैल्शियम की डब्बी को लेकर CAC कैल्शियम की डब्बी इस तरह से हम लाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं और बाद में हम इसके डिब्बी को फेंक देते हैं ज़ाया समझकर। इस डिब्बी का बड़ा कमाल है, हमारे लाखों नहीं रुपए की बचत हो सकती है इससे। तो हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे तो देखें जी, आपका टाइम और आपके जो पैसे दोनों की बचत होने वाली। इसका जो ढक्कन है ये बहुत पावरफुल होता है, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अक्सर हमने कहीं जाना होता है, हमारी चूड़ियाँ हमारी ज्वेलरी वगैरह होती है जो इस तरह से हम बैग में रखते हैं तो वो मिलती नहीं, तो हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमारी कुछ पिनें होती हैं, हेयर पिनें होती है, हमारी कुछ ये ब्रेसलेट वगैरह होती है, इस तरह से हमारी कुछ अंगूठियाँ होती है जिनको हम रखते हैं तो बैग में तो वो इस तरह से मिलती नहीं। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसके साथ रखना है, नहीं वो भी कैल्शियम के ढक्कन के साथ, कैल्शियम वाली डिब्बी के ढक्कन के साथ। तो ये देखें जी, इस तरह से आप इसको आसानी से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है उन बहनों के लिए जो परेशान होती है कि बैग में हमें बर वक्त चीज़ नहीं मिलती, तो हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको लगा दिया और ये जो हमारी ब्रेसलेट है इसको भी हम इसके अंदर इस तरह से रखेंगे और इसको बंद कर लेंगे। इसका जो लॉक है तो ये देखें बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है, जिससे आपको हज़ारों नहीं लाखों रुपए की आपको बचत होने वाली। तो ये देखें इस तरह से हमने कर लिया जी। किस तरह से हमने इसमें ब्रेसलेट भी लगा ली और हेयर पिने भी लगा ली। आप इसमें एयर रिंग्स भी लगा सकते हैं और ये आपकी जो रिंग वगैरह होती है उसको भी आप इस तरह से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक सेफ्टी पिन ली, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से लगाया और इसके साथ ही आपने इसको हैंग कर लेना। मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है। इससे आपकी चीज़ें भी बहुत महफूज रहेंगी और आपको बार वक्त भी मिलेगी और आपको इस चीज़ का CAC की डब्बी का जुगाड़ भी मिल गया, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सेफ्टी पिन को बंद कर लिया। ये देखें जी, कितनी सारी चीज़ें हमने इसके साथ लगा ली है। तो अब हम इसको इसके अंदर करेंगे। ये देखें जी, इसको हमने इसी तरह से बंद कर देना है। तो ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है। इसी तरह से आप इसको खोलेंगे, बिल्कुल हमने ढक्कन का इस्तेमाल किया, हमने इसकी डिब्बी का नहीं इस्तेमाल किया। डिब्बी को सिर्फ हम बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें इस तरह से आप अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो है ना कितना ज़बरदस्त जुगाड़। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से इसका ढक्कन आप बंद कर देंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा, ना ही इसकी आपकी जो चीज़ें हैं वो बिखरेंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा जुगाड़ है, हमने इसको रख लिया। इस तरह से आप अपने बैग में रखें, कहीं भी जाएँ तो आप जब खोलेंगे तो आपको आपकी चीज़ें बिल्कुल सेफ मिलेगी। जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो आप निकालें और इसका इस्तेमाल करें। है ना कितना ज़बरदस्त जुगाड़ है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, वो कैल्शियम की डिब्बी का ये ढक्कन जो होता है इसमें इतनी लचक होती है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आ सकता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने ढक्कन को लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपने करना क्या कि इस तरह से डिब्बियाँ हर घर में होती है, क्योंकि एक आधा बंदा तो होता है जो किसी में कैल्शियम की कमी होती है, वो इस तरह की डिब्बी ज़रूर हम इस्तेमाल करते घर में लाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे ताकत मिलती है। तो इस तरह से आपने करना क्या, इसके ऊपर अपने ढक्कन के ऊपर आपने लगा देनी डबल टेप। तो आए हम आपको दिखाते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह से आपने करना, जिससे आप अपने लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। इस तरह से हमने अपने ढक्कन का इस्तेमाल करना। ये हमारा दरवाज़ा, ये देखिए ये दरवाजे के आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, पार्ट पे इस पर भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। अक्सर हमारे ये जो होती है हैंगर वगैरह लगे होते हैं दरवाजे के पीछे, तो इस तरह इसलिए हम इसको ये साइड पे लगाकर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना। तो आइए ये देखिए जी, जब हम दरवाजे को खोलते हैं ना तो बच्चे जो होते हैं वो इस तरह से पटकते हैं दरवाजे को, हमारा दरवाजा भी खराब होता है और हमारी दीवार भी। तो आइए हम आपको बंद करके दिखाते हैं दरवाजे को। इस तरह से देखिए पूरा खोलेंगे ना तो ये इस तरह से दीवार के साथ लगेगा और हमारी जो हमारी दरवाजा वो भी नहीं खराब होगा और हम ये हमारी
जो सेफ्टी है लगी हुई, मैं आपको इधर नहीं नज़र आ रहा, मैं आपको यहाँ पे लगा कर दिखाती हूँ, आपको नज़र भी आ गया किस तरह से हम अपने दरवाजे को सेफ कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से ये बंद होगा और इसके साथ ये दरवाजे के साथ लगेगा तो हमारा दरवाज़ा बिल्कुल महफूज रहेगा। बच्चे जैसे मर्जी दरवाज़ा खोले बंद करें, तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।